हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उज्ज्वल सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में उज्ज्वल सिंह लेक्चर बायो एंड केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से है और देखा जाए तो हर एग्जाम में आपको यह देखने के लिए क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसमें हम विभिन्न वैज्ञानिकों को, विभिन्न विज्ञान के जनक के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, एक एक करके हम जानते हैं। तो पहले देखा जाए तो जो बायोलॉजी का जहाँ से आपका ओरिजिन होता है, तो जो बायोलॉजी के बारे में बायोलॉजी का जनक बताया जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, जिसको आप बोलते हैं एरिस्टोटल, या यहाँ पे आप बोलते हैं हिंदी में अरस्तु। तो अरस्तु जी को क्या बताया गया है? जीव विज्ञान के जनक। देखिए, जीव विज्ञान में आप किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसी को आप क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बनाता है, एक बायो होता है और दूसरा क्या होता है? लॉजी होता है। बायो का अर्थ क्या होता है? जीव से, और लॉजी का अर्थ किससे होता है? अध्ययन करने से। तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और इसके जनक कौन है? एरिस्टोटल, और यहाँ पे आप क्या बोलते हैं? अरस्तु। सेकंड देखिए, आपको बताया जाता है जो बायोलॉजी को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। एक आपका देखा जाए तो जूलॉजी होता है और दूसरा क्या होता है? बॉटनी। तो जूलॉजी को आप हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक भी वही है जो जीव विज्ञान के जनक है। लेकिन यहाँ पे जो बॉटनी होता है, वनस्पति विज्ञान है, उसके जो जनक है आपको बताया जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। उसके बाद देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स मतलब देखा जाए तो अनुवांशिकी के जो पिता कहे जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है, जिसको आप बोलते हैं जी.जे. मेंडल। जी का मतलब होता है ग्रेगर और जे का मतलब होता है जॉन, और यहाँ पे लिखा ही गया है मेंडल। तो अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? देखा जाए तो मटर पे किया था। वो भी क्या बताया जाता है? कौन सी मटर पे? तो आप बताएंगे उद्यान मटर में। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या बताया जाता है? पाइसम सैटाइवम। देखिए, उसके बाद आपको भी बताते हैं कि जो आपको बताया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक। तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक अगर आप बात करते हैं तो टी.एच. मॉर्गन जी को कहा जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी जनक किसको कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को। उसके बाद देखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी मतलब देखा जाए तो जिसमें आप सेल का स्टडी करते हैं उसको आप बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं उसको आप क्या बोलते हैं? उनको रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि कार के पतले स्तर को लिया था। कार का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा। उसके पतले स्तर को काट करके सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब देखा तो मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना दिखाई दी, जिसे क्या नाम दे दिया? कोशिका। तो मृत कोशिकाओं की खोज का श्रेय जाता है किसको? रॉबर्ट हुक को। लेकिन जीवित कोशिकाओं की खोज का श्रेय किसको जाता है? ल्यूवेनहॉक को, क्योंकि उन्होंने जीवाणु की खोज की थी। यहाँ पे देखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी इसको किसको बोला जाता है? कोशिका विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को। इन्होंने क्या किया था? 1665 में कोशिका की खोज की थी। उसके बाद देखिए, फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी का मतलब यहाँ पे आप बताएंगे कवक विज्ञान के जो जनक। कवक देखिए, देखा जाए तो एक मृतोपजीवी होते हैं, जो देखते हैं आप रोटी वोटी देखते हैं उस पर सफेद कलर का फफूंद लग जाता है, जिसको आप बोलते हैं कवक। तो कवक विज्ञान के जो जनक आपको देखा जाए बोला जाता है किसको? मिसेली को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मिसेली को बोला जाता है। उसके बाद देखिए, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो पादप शारीरिक के फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जिसको आप बोलते हैं पादप कार्यकी या पादप क्रिया विज्ञान के जनक, किसको आप मानते हैं? स्टीफन हेल्स को। जो स्टीफन हेल्स है इसको आप क्या बोलते हैं? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पादप क्रिया विज्ञान के जनक। उसके बाद देखिए, अभी हम आपको इसके पहले जो डिस्कस कर रहे थे जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने, जिन्होंने बैक्टीरिया खोज किया था। तो देखिए, ल्यूवेनहॉक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वो किसको आप बोलते हैं? ल्यूवेनहॉक को। तो इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है, और मृत कोशिकाओं की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। उसके बाद देखिए, आते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और बायोलॉजी का मतलब जीव। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक आप किसको बताएंगे? देखिए, लुईस पास्चर को बताते हैं। किसको बताते हैं? लुईस पास्चर को बताते हैं। उसके बाद देखिए, लास्ट आपका आता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो आधुनिक वर्गीकी के जो पिता होते हैं
जिसको आप बोलते हैं कैरोलस लीनियस, आधुनिक जो वर्गीकी के पिता होते हैं। टेक्सोनॉमी का मतलब यहाँ पे देखिए किससे होता है, वर्गीकी से। तो इसके जो फादर होते हैं किसको आप बोलते हैं, कैरोलस लीनियस जी को। उसके बाद देखा जाए तो जो आर.एच. व्हिटेकर हैं, इन्होंने क्या बताया था कि जो जीवों के वर्गीकरण के लिए 5 किंगडम प्रणाली को लेके आया था, 5 जगत प्रणाली को लेके आया था, जिसमें क्या किया था, एक में बताया गया था फर्स्ट मोनेरा, दूसरा आपको सेकंड बताया गया था प्रोटिस्टा, और तीसरा आपको बताया गया था फंजाई या कवक, चौथा आपको बताया गया था प्लांटी, और देखा जाए तो जो पांचवा है जिसको आप बोलते हैं एनिमेलिया जंतु से। तो इस प्रकार से देखिए आज का आपका जो टॉपिक रहा है वह कुछ वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताया गया है, और वैज्ञानिकों को किसका जनक माना जाता है उसको आपको बताया गया है। और इसके आगे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से देखने के लिए काफ़ी चीज़ों को मिलेगा। तो जो हमारा टॉपिक था वह कंपटीशन के बेस से था, और देखा जाए तो नॉर्मली यह क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने के लिए बायोलॉजी संबंधित मिल जाता है, और बायोलॉजी संबंधित जानकारी आपको इसी प्रकार से इस वीडियो में मिलता रहेगा। और चैनल को आप जितना ही तेजी से वायरल कराएंगे उसी प्रकार से आपके माध्यम से जितने भी बायोलॉजी संबंधित आपको फैक्ट है सब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में। धन्यवाद। आज का टॉपिक आपका यहीं पे देखा जाए तो समाप्त होता है, और आने वाले वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा।